मीर रज़ा कत्ल एक ऐसा मुअम्मा जो अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा। इतने दिन गुजर गए हैं, एक और तहकीकाती कमेटी बन गई है, नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन क्यों गुत्थी सुलझ नहीं रही। नज़ीर शाह इस पर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से उनसे ज़रा जानेंगे। नज़ीर शाह, एक मामले पर पूरी सिंध पुलिस लगी हुई है, मीडिया पर आए रोज़ ये मामला डिस्कस हो रहा है, एक एक चीज़ मीडिया पर चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। आप कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो इब्तिदा में होने वाली गलतियां, जो इब्तिदा में पुलिस से और मेडिकल लीगल शोबे से दोनों जानिब से हुई थी, और आज भी जो ये रिपोर्ट आई है, इसको आप पोस्टमार्टम जो कबर कुशाई के बाद हुआ था, इसको आप आखिरी रिपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त कबर कुशाई की गई थी तो 17 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से तकरीबन 3 से 4 का रिजल्ट तो पहले ही आ गया था, और उसके बाद 13 सैंपल्स बाकी थे। 13 में से 4 का रिजल्ट आज आ गया, जिसको GSR कहते हैं, गन शॉट रेजिड्यू, और उसमें ये आया कि जो इसके दोनों हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू के जो ट्रेसेस है वो मिले, यानी कि इसने दोनों हाथों से पकड़कर गन चलाई थी। तो माहिरीन का ये कहना है कि कोई भी शख्स दोनों हाथों से गन पकड़ कर अपनी कमर की तरफ नहीं चला सकता। तो इससे बात साबित हो जाती है कि इसने जिस जगह पर ये मौजूद था, कोई खतरा भांप कर इसने हवाई फायर जमीन पर या सामने की जानिब किया होगा। और जो बाकी 9 सैंपल थे, जिसमें स्किन के, बाल के और दीगर जो थे, वो तमाम इसलिए अब ज़ाया हो चुके हैं, ना ही अब उनकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी और उसको कई रोज गुजर चुके थे। तो अब वो सैंपल ले जाने का गोली के खौल वाला जो मामला था, वो कोई हल हुआ, या उसको जो उसकी ब्लास्ट टेस्टिंग या कुछ होती है, वो पता चल रहा था कि 3 साल से वो इदारा ही काम नहीं कर रहा, तो उसका क्या पता चला कि वो किस पिस्तौल से फायर हुई गोली थी जो उनको लगी? वो खौल तो बहुत अहम है और उसको जांचना बहुत ही आसान काम था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको इतना मुश्किल क्यों बना दिया। नज़ीर शाह साहब, जो असल स्टोरी आप हमें बता नहीं रहे, बताएं कि वहाँ पे स्टोरी समझ ऐसा आ रहा है कि पीछे कुछ बड़े लेवल के जो चीज़ें जो है घूम फिर रही हैं, चीज़ों को बस जिसे कहते हैं ना मैनेज किया जा रहा है, कुछ स्ट्रिंग्स हिलाई जा रही हैं, कहीं से कुछ चीज़ें मूव की जा रही हैं, तो वो उसके ऊपर बात करें कि कोई है ऐसा मामला। देखें, आपको मैं बिल्कुल ये खुलकर बताऊं कि सोशल मीडिया का मौक़िफ़ कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो पुलिस और जो मेडिकल लीगल की जानिब से जो शुरू में गलतियां हुई हैं, उसका खमियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है, और उन्हीं की वजह से ये केस जो है अब ऐसी सूरत इख्तियार कर चुका है कि अब इसके अंदर कोई भी रिजल्ट आता है तो उसके ऊपर फैमिली का तो नज़ीर शाह, इतने अरसे से आप माशाल्लाह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इसको गलतियां ही कहा जाएगा जो पुलिस और मेडिकल लीगल की जानिब से हुई? देखिए, जिस वक्त ये बॉडी मिली थी तो सबसे पहले उसको, जब तक उस बॉडी को सीधा नहीं किया गया था तब तक तो पता नहीं चलता है गन शॉट है, क्योंकि उस जब मेरी उनसे बात हुई थी दोनों रजाकारों से, उनका वेट किया कि जब वो आए, और जब वो बॉडी को उठाने लगे तब उन्होंने पुलिस को जब बताया कि इस पे तो बुलेट लगी हुई है, तब उन्होंने उस बॉडी को उठाने से मना किया और बोला कि गन शॉट है, तो फिर इसके लिए तो क्राइम सीन को बुलाना पड़ेगा। और इत्तफाक की बात, इत्तफाक क्या, ये गलती है कि क्राइम सीन वहां पहुंची नहीं, और क्राइम सीन ना पहुंचने की वजह से जो एक इतना लंबा ये सिलसिला करना पड़ा। अगर क्राइम सीन वहां पहुंच जाती शुरू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। असल चीज़ ये है, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर उस वक्त मामला सही हैंडल होता तो आज ये सारे मसाइल ना होते।